हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेटा कार्य पुस्तिका वर्कबुक में अध्याय 8 राशियों की तुलना करना, कंपैरिजन करना राशियों की। किन राशियों की हम तुलना करेंगे हम देखते हैं। ये देखिए, दो बच्चियां आपके सामने चित्र में हैं, रमा और विभा। उनके पास रखे सेब और अमरूदों की संख्या की तुलना कर रही हैं। ठीक है भाई, उनके पास सेब हैं और अमरूद है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ दब रहा है तो मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। यहाँ लिख देती हूँ मैं कि सेब की संख्या 30 थी और अमरूद की संख्या 10 थी। ठीक है भाई, ध्यान दें, सेब हमारे पास कितने हैं बेटा? 30 हैं। अमरूद यानी गवावा हमारे पास कितने हैं? 10 हैं। सेब मीन्स एप्पल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है। अब इनकी तुलना कर रहे हैं। रमा क्या कहती है? ये रमा है। रमा कह रही है कि सेब अमरूदों से 20 ज़्यादा हैं, यह मैंने घटाकर मालूम किया। रमा ने क्या किया कि 30 सेब थे, 10 अमरूद थे, घटाया तो सेब कितने ज़्यादा निकले? 20। ठीक कह रही है रमा ये बात। लेकिन विभा क्या कहती है? इसका तरीका अलग है। देखो, ये कहती है सेब अमरूदों से 3 गुना ज़्यादा है। भाई, अमरूद कितने हैं? 10 हैं। और 10 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो सेबों की संख्या आ गई 30। तो कह तो विभा भी सही रही है। ये कहता है, पहला प्रश्न क्या, तुमको क्या लगता है दोनों में से कौन सही है? तो हम कहेंगे कि दोनों सही हैं। दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों का तरीका, ठीक है, बेशक अलग है। दोनों का तरीका बेशक अलग है, पर परिणाम सही है। पर जो भी तरीका उन्होंने लगाया है उससे जो उन्हें परिणाम मिल रहा है वह परिणाम बिल्कुल सही है। आगे बात समझ में? तो आप इसको अपनी वर्कबुक में उतार लेना कि दोनों सही हैं, दोनों का तरीका बेशक अलग है पर परिणाम दोनों का सही है। समझ में आया ना बात भाई? 30 में से 10 घटाओगे तो 20 सेब ज़्यादा हैं, और 10 का तिगुना कर दो तो भी सेब 30 आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम, ये कहता है कि अब इन्हें जांचो और करके बताओ। मैं यहाँ एक बार फिर से लिख रही हूँ कि हमारे सेब कितने हैं, आपने याद रखना है इस बात को। 30 हैं, और आप तो बुक में करोगे तो सामने आपको दिखाई देगा। और आपके जो अमरूद हैं बेटा वो कितने हैं? 10 हैं। ठीक है भाई, इसको रिकॉर्ड कर लो। ये पहला भाग है। अमरूद सेबों से 1/2 गुना हैं। ध्यान देना, अमरूद, ये कहता है अमरूद बराबर है सेब का आधा, 1/2। अब ध्यान दो, सेब कितने हैं? 30। 30 का 1/2 यानी आधा करोगे तो कितना आएगा? 15। इसका मतलब अमरूद कितने हैं? 15, जो कि गलत है। अमरूद कितने हैं? 10 है। तो आप क्या कहोगे कि ये परिणाम पूर्णतया से क्या है? गलत है। अमरूद सेबों से 1 गुना है तो ये हम कहेंगे गलत है। कारण भी लिख सकते हो कि सेब का या सेबों का, ये पूर्ण विराम है भाई, सेबों का 1/2 गुना कितना आएगा? 15 आएगा। क्योंकि सेब कितनी हैं? 30 हैं। 30 का आधा 15। कुल फलों की संख्या का 1/4 अमरूद है। ध्यान देना है, कुल फल कितने हैं? 30 सेब हैं, 10 अमरूद हैं, कुल फल हैं 40। कुल फलों का यानी 40 का 1/4, तो 40 का 1/4 का मतलब 40 गुना 1/4, काटोगे तो कितना आ गया? 10। अब ये कह रहा है कि 10 अमरूद हैं, बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ आप एक्सप्लेन करोगे कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप यहाँ पे करके दिखाओ। कुल फल कितने हैं? 30 जमा 10 अर्थात 40। और फिर आप देखो कि 40 का 1/4 का मतलब होता है 40 गुना 1/4। 40 को 4 से भाग करोगे तो कितना आया? 10। और अमरूदों की संख्या वास्तव में 10 ही है। ठीक है, हम एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ये तीसरा भाग है। कुल फलों की संख्या का 75% सेब हैं। कुल फलों की संख्या का 75% सेब हैं, ये कह रहा है। तो कुल फल कितने थे भाई? अभी देख लो, 40। 40 का 75% निकालो। प्रतिशत निकालने का क्या तरीका होता है?
75 से गुणा किया और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग किया। 25 तिये 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काटो 10 और 10 तिया 30। बिल्कुल सही कह रहा है ये। तो आप यहाँ लिखेंगे सही और यहाँ सॉल्यूशन में ना इसको उतार देना यूं का यूं, जो मैंने ऊपर बताया है कि 40 का 75% कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है भाई। अब आप इसी प्रश्न को एक बार ध्यान से समझो कि यहाँ हमने गुणा में समझा, यहाँ भी हमने गुणा में समझा और यहाँ हमने इसी चीज़ को प्रतिशत में समझा। 30 सेब और 10 अमरूदों की तुलना हमने अलग अलग तरीके से की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वही 30 सेब हैं यानी एप्पल हैं, 10 अमरूद हैं यानी गुआवा हैं। यदि तुमको 10 लोगों में बराबर बराबर रमा और विभा के सेब और अमरूद बांटने हो तो हर व्यक्ति को 4 सेब और 1 अमरूद मिलेगा। क्या यह सही है या गलत है? हिसाब लगाओ क्या कह रहा है ये। 10 लोग हैं और सबको बराबर बराबर बांटना है, तो ये कह रहा है कि एक आदमी को 4 सेब मिले तो 10 आदमियों को कितने मिल गए? 10 गुणा 4 यानी 40 सेब। भैया 40 सेब तो है ही नहीं हमारे पास। और एक आदमी को 1 अमरूद मिल रहा है तो 10 आदमियों को कितने अमरूद मिल गए? 10 अमरूद। अमरूद तो ठीक है मिल गए, लेकिन सेब 4-4 नहीं मिलेंगे। सही उत्तर क्या होगा? सेब मिलेंगे 3-3, तभी तो 30 सेब बनेंगे और अमरूद मिलेगा 1-1 यानी 10 मिलेंगे। ये मैंने सही करके दिखाया है आपको। जो इसने कहा है वो उत्तर हमारा गलत है। आगे बढ़ें। नीचे दी गई परिस्थितियों की तुलना अलग अलग तरीके से करो। नीचे अब आपको कुछ भाग दिए गए हैं और इनको, दूसरा सवाल है ये, इसको आपने अलग अलग तरीके से तुलना करनी है। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देती हूँ क्योंकि ये यहाँ साइड में दब गया है। ठीक है भाई। तो आगे बढ़ती हूँ मैं। देखो ज़रा, आतिफ और आफताब के पास 90 और 60 रुपये हैं। आतिफ, ठीक है, एक लड़का है आतिफ, उसके पास हैं 90 रुपये। आफताब दूसरा लड़का है, उसके पास हैं 60 रुपये। बात समझ आ गई? घटा द्वारा तुलना, घटा द्वारा तुलना। तो भाई आतिफ के पास 90 है, आफताब के पास 60 है, तो 90 में से 60 घटाओ तो कितना आया? 30। तो किसके पास 30 रुपये ज़्यादा हैं? आतिफ के पास। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? आतिफ के पास आफताब से, आतिफ के पास आफताब से 30 रुपये ज़्यादा हैं। ये हमें घटा करने पर पता लगा। हो गया है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसको मैं साथ साथ भाई इरेज करूँगी क्योंकि थोड़ा जगह ज़्यादा घिर जाती है। गुणा और भाग द्वारा तुलना, गुणा और भाग द्वारा तुलना। अब थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा कि 90/60, या तो आप ऐसे कर लो तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो ये 3/2 आ रहा है। 3/2 का क्या मतलब है? अगर मैं 60 का 3/2 करूँ, ध्यान देना, यानी 60 गुणा 3/2 करूँ तो ये आया 2 तिया 6 0 और 30 तिया कितना आ गया? 90। 60 का 3/2 90 है। 60 का मतलब ये किसके पैसे हैं? आफताब के। तो आफताब के रुपयों का 3/2 करा तो 90 रुपये आ गए, जो कि किसके रुपये हैं? आतिफ के। तो ये बात आप इस भाग के आगे लिखोगे। गुणा व भाग द्वारा तुलना करके आफताब का 3/2 आतिफ के बराबर है। हो गया। आगे बढ़ूँ अब मैं। प्रतिशत के आधार पर तुलना। प्रतिशत के आधार पर कैसे तुलना करोगे? 100 में से हम देखते हैं इसको एक बार। 100 में से देखते हैं, नहीं प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब 100 में से। तो कुल फल कितने हो गए भाई आपके? 90 जमा 60 यानी कि 150। 1 मिनट भाई, कुल फल हो गए हमारे 90 जमा 60 यानी कि 150। ध्यान देना। अब प्रतिशत का मतलब है 100 में से, तो मैं इस भाग को कर रही हूँ प्रतिशत वाले को। तो 150 में से आतिफ के पास कितने हैं? 90 रुपये। तो 1 में से आतिफ के पास कितने हैं? 90/150। और 100 में से आतिफ के पास कितने हैं? 90/150 गुणा 100। ये है लंबा तरीका, ऐकिक नियम इसको बोला जाता है, जिन बच्चों को डायरेक्ट समझ ना आए। अन्यथा प्रतिशत निकालने का क्या तरीका है? आप अपने अंकों का भी प्रतिशत इसी प्रकार निकाल सकते हो बेटा जी। कुल रुपये 150 हैं। अब 150 में से आतिफ को कितने मिल रहे हैं? 90। तो आतिफ का प्रतिशत कितना हो गया? 90/150 गुणा 100
एक जीरो से एक जीरो कट गई। और भैया 15 छिक्का 90 और 6 ढाई 60%, यानी कुल रुपयों का 60% आतिफ के पास है। हम अब यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कुल रुपए का 60% आतिफ के पास है और कुल रुपए का 40% किसके पास है, आफताब के पास है। तो ये हो गई प्रतिशत के द्वारा तुलना। और अन्य किसी आधार पर तुलना करनी है तो अनुपात के आधार पर हम कर सकते हैं, जो हम सीखने जा रहे हैं। 90/60, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/2, और इसे हम लिख सकते हैं 3:2। अर्थात अगर आफताब के पास 2 हैं तो उसकी तुलना में आतिफ के पास 3 हैं, और अगर आतिफ के पास 3 रुपये हैं तो उसकी तुलना में आफताब के पास 2 रुपये हैं। आगे बढ़ूँ भाई मैं। इसी प्रश्न का ये दूसरा भाग है। 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत 15 रुपये है और 1 किलोग्राम दाल की कीमत 35 रुपये है। अब आप आराम से कर सकते हो, 35 में से 15 घटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो। 35 में से 15 गए 20। अब कौन ज़्यादा है, दाल की कीमत गेहूं से कितनी ज़्यादा है, 20 रुपये। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 किलोग्राम दाल की है भाई, ये दाल की कीमत गेहूं से भैया 20 रुपये बेटा जी ज़्यादा है। 1 किलोग्राम दाल की कीमत गेहूं से 20 रुपये ज़्यादा है। अब गुणा या भाग द्वारा तुलना हमने करनी है, तो वो अब हम कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने आपको आइडिया बताया है कि 35 को ना पहले 15 से भाग करके देख लो। यही यहाँ आ जाता है दोनों में ना, इन दोनों में लगभग एक ही बनता है। 5 7 35, 5 3 15। जब यहाँ नीचे आओगे तो इसको कर देना 7:3, और वैसे ये बन रहा है 7/3। तो अगर मैं निकालूं 35 का नहीं 15 का 7/3, तो ये बनेगा 15 गुणा 7/3, 3 5 15, 5 7 35 रुपये। 15 किसकी कीमत है, गेहूं की, और दाल उससे कितनी महंगी है, 7/3 गुणा गेहूं की कीमत दाल से 7/3 गुणा है। हो गया सेकंड भाग। आगे चलते हैं। प्रतिशत। कुल कीमत कितनी है, 15 एक की है, 35 एक की है, 50 रुपये दोनों की मिला के कीमत है। तो गेहूं की कीमत का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 15/50 गुणा 100, यानी 50 दूनी 100, यानी 30%। ठीक है। तो कुल कीमत का 30% भाग गेहूं की कीमत है, दोनों की कुल कीमत ना, कुल कीमत का 30% भाग गेहूं की कीमत है। आगे बढ़ूं। और कुल कीमत का 70% आ जाएगा, देख लेना, भाग दाल की कीमत है। और अन्य आधार पर तुलना मैंने बताया था, 35 को 17 से भाग करना, 35 को 17 से मत करना, बल्कि 35 को 15 से नहीं, 15 को 35 से करना। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 7 35, यानी कि 3:7। अगर मैं यहाँ पर भी इसी तरीके से करती कि 3:7 या 3/7, तो वो भी हमारा सही होता। आगे बढ़ते हैं भाई। रामपुर गांव की आबादी 400 है, हाजीपुर की 600 है। तुलना करो, 600 में से 400 गए 200, तो हाजीपुर की आबादी दो। हम दोनों बात लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, हम दोनों बात लिख सकते हैं कि हाजीपुर की आबादी रामपुर से 200 ज़्यादा है, रामपुर से 200 ज़्यादा है। इस बात को नोट कर लेना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रामपुर की आबादी हाजीपुर से 200 कम है, रामपुर की आबादी हाजीपुर से 200 कम है। दोनों ही बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम भाई। गुणा या भाग द्वारा तुलना। तो देखो, रामपुर की आबादी है 400, उसकी है 600, तो हमारा ये हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब रामपुर का 2/3 कर दिया मैंने आबादी की जगह। तो 400 का आप जब 2/3 करोगे, 400 का 2/3 नहीं, 1000 का, एक मिनट रुके भाई,
ये आएगा बेटा रामपुर की आबादी का 3/2, 3/2। तो 400 का आप करोगे 3/2, तो ये होगा यहाँ 200, 200 तिया 600। तो रामपुर की आबादी का 3/2 करोगे तो हाजीपुर की आबादी आएगी। और यहाँ ऊपर बता रही हूँ मैं आपको कि हाजीपुर की आबादी का 2/3 करोगे, यानी 600 का 2/3 करोगे तो आपका कितना आएगा 400। तो आप इस बात को यहाँ लिख सकते हो कि हाजीपुर का 2/3 भाग कहाँ की आबादी है, रामपुर की आबादी है। ये आप लिख लेना। प्रतिशत के आधार पर तुलना करें तो 400 और 600 का जोड़ हो गया 1000। तो रामपुर की आबादी का प्रतिशत हो जाएगा 400/1000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये आ गया 40%। तो आप लिख सकते हो कि कुल आबादी का 40% भाग रामपुर में है, रामपुर में है, और कुल आबादी का 60% भाग कहाँ है, हाजीपुर में है। तो ये इस तरह से हमने इनकी तुलना की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम ये था प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 100 पर आ जाते हैं। अगला इसी का ही एक भाग और आ जाता है। मुकुल से उसके छोटे भाई प्रफुल्ल ने प्रतिशत समझाने को कहा। ठीक है, मुकुल से उसके छोटा भाई प्रफुल्ल कहता है मुकुल को कि भाई मुझे प्रतिशत समझा दे, समझ नहीं आ रहा। तो मुकुल ने क्या किया कि मुकुल ने प्रफुल्ल को प्रतिशत कुछ इस तरह समझाया। उसने कहा देखो यह रोटी है, ये रही भाई रोटी, और ये कहता है कि अगर इसकी 1/4 रोटी को मैं तुम्हें दे दूं तो इस चित्र में कुछ इस तरह दर्शाऊंगा। उसने क्या किया भाई, ये रोटी थी, ये रोटी के कर दिए 4 हिस्से और ये हिस्सा उसने अपने भाई को दे दिया। ठीक है, अगर वो कहता है कि इसी हिस्से को, देखो ध्यान से देखना, अगर हम इसमें और हिस्से कर दें तो इसे इस प्रकार लिख सकोगे। देखो ये साइड में जो चित्र दिखाई भी दे रहा है, ये एक टुकड़ा यहाँ और कर दिया और एक टुकड़ा और यहाँ कर दिया, तो अभी ये हिस्से में आया उसके। मैं बल्कि इसको ब्लैक कलर से करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो ये और ये अब हो गए इसके 8 टुकड़े, और अब 8 में से मुकुल को कितने दे रहा है, उसको 1 और 1 2, तो ये हो गया 2/8। वो रोटी उतनी है लेकिन पहले वो थी 1/4, 1/4 यानी 4 में से 1 टुकड़ा मिल रहा था। 2/8 का मतलब 8 में से 2 टुकड़े मिल रहा था, और दोनों बातें बराबर हैं। तुल्य भिन्न हम छठी सातवीं में पढ़ते हैं। 1/4 को ऊपर भी 2 से गुणा कर दूं और नीचे भी 2 से गुणा कर दूं तो ये 2/8 बन जाता है। ठीक है, तो पहले तो ये तुल्य भिन्न समझनी है हमने कि तुल्य भिन्न क्या है। बात समझ आई आपको? फिर से देख लें कि एक रोटी के 4 टुकड़े करे और एक टुकड़ा उसको मिल रहा है प्रफुल्ल को, तो 4 में से 1 मिला, तो ये हो गया 1/4। इसी रोटी के उसके भाई ने 4 टुकड़े और कर दिए, 8, हिस्सा उतना ही मिल रहा है। ये देखो हिस्सा उतना ही मिल रहा है लेकिन इसके 2 टुकड़े और हो रहे हैं, तो ये अब 8 टुकड़ों में से उसके हिस्से में आ रहे हैं 2। बात वही है। ठीक है, तो ये तुल्य भिन्न मैंने कैसे बताई कि समान हर और अंश को समान संख्या से गुणा करके हम तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे ये कहता है कि अब तुम इसे करके देखो। 1/4 है, ऊपर भी 3 से गुणा कर दिया, नीचे भी। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत बारीक बातें जो आगे अगली कक्षाओं में आपको बड़ी मदद करने वाली हैं। बहुत बच्चों को ये गुणा भागी नहीं आती है। देखो ये क्या है, मैं एक बार अपने हाथ से करके दिखा रही हूँ। 1/4 गुणा 3/3 का मतलब है कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से यानी 1 को 3 से गुणा करना है, 3 आएगा, और नीचे वाले हर को हर से यानी 4 को 3 से गुणा करना है, 12 आएगा, 3/12। तो ये ऊपर बन गया 3, नीचे बन गया 12। अब ऊपर 1 है और 10 है तो 10 आ जाएगा, नीचे 4 दाई 40 आ जाएगा। ऊपर 1 और 20 है तो 20 आ जाएगा, और नीचे 4 और 20 है तो 80 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं, चौथे भाग पर आ जाओ फटाफट से। 1 गुणा 25, इसने हली का रखा है 25/100। तो ये कहता है कि अगर उसी रोटी के 100 हिस्से होते तो इसमें से 25 हिस्से प्रफुल्ल को मिलते, क्योंकि उसे रोटी का चौथा भाग मिलना है। तो 100 का चौथा भाग कितना हो गया, 25। 8 का चौथा भाग कितना हो गया, 2। 4 का चौथा भाग कितना हो गया, 1। ठीक है, अब ध्यान दें, अगर
1/4 में हर को अर्थात 4 को 100 बनाना है। ये 100 बना दिया, 100 में से 25 हिस्सा उसको मिल रहा है। तो हमें क्या कहता है कि 1/4 को 25/25 से गुणा करना पड़ा। इसे हम प्रतिशत भाग भी कहते हैं। ज़रा तुम मेरी बात को समझो बेटा जी। प्रतिशत का मतलब है प्रति जमा शत, यानी कि प्रत्येक 100 में से, हर 100 में से हमें कितना हिस्सा मिल रहा है। तो यहाँ उसको हर 100 में से प्रफुल्ल को 25 हिस्सा रोटी मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि प्रफुल्ल को 25% रोटी मिल रही है। समझ में आई बात? अर्थात अगर किसी भिन्न का हर 100 है तो हम उसे, ये ध्यान दो यहाँ पर 25/100 ना लिख कर हम उसे 25% भी लिख देते हैं। कुछ आया समझ में? नहीं समझ आए तो मुझे व्हाट्सएप पर आप ज्वाइन करके वहाँ अपने डाउट शेयर करो। और चैनल अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न भिन्नों को इस तरह से प्रतिशत में बदलो, हर को 100 में बदलो। ठीक है भाई, तो 5/10 है, यहाँ कितने से गुणा करूँ कि 100 बन जाए? तो 10 को 10 से गुणा करो। अब 10 को 10 से नहीं करना, ऊपर भी 10 से करना है और नीचे भी। तो ये हो जाएगा गुणा 10/10। तो 5 को 10 से गुणा करोगे ऊपर आ जाएगा 50, नीचे 10 को 10 से गुणा करोगे 100। ये सवाल यहाँ ख़त्म हो जाता है। मैं सिर्फ अपनी तरफ से आपको ये समझा रही हूँ कि ये हमारा 50% कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16/20, तो 16/20 है तो 20 को किससे गुणा करूँ कि 100 आ जाए? तो 20 पंजे 100, तो 16/20 गुणा 5 ऊपर 5 नीचे। 16 और 5 की गुणा करो तो ऊपर ऊपर की गुणा 80, नीचे नीचे की गुणा 100, तो ये हो जाएगा 80%। ठीक है, मैं ये इसको डिलीट कर रही हूँ। अगले भाग पर आ जाते हैं। अब हम 9/25, 25 चौके 100 होता है, तो 9/25 को 4 से ऊपर गुणा कर देंगे, 4 से नीचे, ऊपर आ जाएगा 36 और नीचे आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा 36%। ठीक है, और ये है हमारा लास्ट पार्ट। अब ज़रा इसको बड़े ध्यान से देखना है। 40/200, थोड़ा खुले से कराऊँ मैं भाई। 200 को किसी से गुणा करो और 100 आ जाए, ये तो संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। हाँ, 200 को 2 से भाग करो तो आ सकता है। अब भाग हमने करनी नहीं है, 2 से भाग करना और 1/2 से गुणा करना। 40 को 1/2 से गुणा कर दो, 200 को भी 1/2 से गुणा कर दो, तो ये तो कटकर आ जाएगा 20 और ये कटकर आ जाएगा 200, 2 से कटेगा तो यहाँ आएगा बेटा जी 100। ऊपर रह जाएगा 20 और नीचे रह जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 20/100 और ये प्रतिशत में कहलाएगा 20%। ठीक है भाई, आगे बढ़ूँ अब मैं? यहाँ तक समझ आया आपको? अब ज़रा ध्यान से समझें। इसमें हर से पहले ही ज़्यादा है तो हमने 1/2, वही चीज़ जो मैंने बताई है, हर को 100 में बदलने के लिए 1/2 से ऊपर नीचे गुणा करना हो गया। आ गया यहाँ तक। अब देखो ज़रा, मीना और शिफाली प्रतिशत पर आधारित प्रश्न हल कर रहे थे तो उन्होंने एक पैटर्न खोजा। आप भी इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। 5000 का उन्हें 13% निकालना था। ठीक है, 5000 का 13% उन्होंने निकालना था। तो ये क्या कहती है मीना, क्या नाम है इस लड़की का? हाँ मीना, ये लड़की मीना कहती है कि 5000 का 100%, तो 5000 हो गया, तो 5000 का 10% कितना होएगा भाई? 5000 का 100%, 100% का मतलब पूरे का पूरा मिल जाना, तो वो तो हो गया 5000। अब ये कह रहा है कि 5000 का 10% का मतलब 10वां हिस्सा, तो वो कितना हो जाएगा? 500। ठीक है ना, तो इसने कहा कि 100% का 10वां भाग यानी 500 होगा। मैंने भी यही बताया है आपको। आगे बढ़ते हैं। 5000 का 1% 100वां भाग हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 50 रुपये। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातें, अब हम प्रतिशत निकालना सीख चुके हैं। तो 5000/100 50 हो गया, यानी 50 हुआ 1%। ठीक है, फिर 1% 3 बार जोड़ा तो ये हो गया 3% और ये हो गया 13%। और ये बहुत लंबा कर रही है शेफाली। इसकी जगह अगर हम 1 मिनट में ही करें 5000 का 13%, तो क्या बन जाएगा?
5000 का की जगह गुणा 13/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 50 को जब 13 से गुणा करते हैं तो जीरो को भूल जाओ, 13 पंजे 65 कर दो और पीछे एक जीरो लगा दो, 650 आ जाएगा, जो कि बहुत ही सरल है, उस तरीके से जो पहले मीना और वो कर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। इसी तरह तुम भी नीचे की संख्याओं का प्रतिशत निकालो। अब ये कहता है कि 2000 का 20% निकालो। 2000 का 10% 200 है। 20% का मतलब क्या है भाई? 10% जमा 10%, तो 10% कितना है? 200, और फिर 200 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 400। तो 2000 का 20% हो गया 400, और इसी को मैं सीधे तरीके से करूं तो 2000 गुणा 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 400। आप अपना इस तरीके से करना वर्कबुक में। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि जिस तरीके से ऊपर मीना और शिफाली कर रही तुम उस तरीके से करो, तो हम भी चलो भी कर लेते हैं। 500 का 4% क्या होगा? तो 500 का 4% का मतलब है कि पहले इसने ना 500 का 1% दे रखा है, बराबर का निशान है ये, तो 500 का 1% जमा, फिर कर दो 500 का 1% जमा, कितनी बार करना पड़ेगा? 4% के लिए 4 बार, तो 500 का 1% जमा 500 का 1%, तो 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, 4 बार जोड़ोगे तो 5 को कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, 700 का 15%, हम इसको सीधा करते हैं। 700 गुणा 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 सत्ते 105। 250 का 30%, तो 250 गुणा 30/100 यानी 25 तिया 75। समझ आया आपको यहाँ तक? ये थी प्रश्न संख्या 5। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। रोहन को घर से पास के गांव जाना था जिसकी दूरी 50 किलोमीटर। ये रोहन का घर है, ये गांव है, इनके बीच की दूरी है 50 किलोमीटर। आगे बढ़े भाई, चित्र समझ आ गया। अब यदि उसने 10 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय की तो बताओ उसने कुल दूरी की कितने प्रतिशत यात्रा कर ली। मेन प्रश्न क्या है कि कुल दूरी है 50 किलोमीटर, वो गया है 5 किलोमीटर, तो कितने प्रतिशत दूरी तय करी? 50 में से तय करी 5, मैंने बताया है, 1 में से तय करी 5/50, और प्रतिशत का मतलब 100 में से, तो गुणा 100। तो क्या करेंगे? जितनी तय कर ली बटे कुल गुणा में 100, 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10% यात्रा वो तय कर चुका है। ठीक है, आगे बढ़ूँ दूसरे भाग पर। अगले 10 मिनट में उसने 7 किलोमीटर यात्रा और तय कर ली, यानी 5 पहले कर ली थी, 7 अब कर ली, तो कितनी कर ली? 12। अब प्रतिशत बताना है तो फिर कर दो, 12/50 गुणा 100, 50 दूनी 100, 12 दूनी 24%। ठीक है, अगले तीसरे भाग पर चलते। 30 मिनट में रोहन ने 20 किलोमीटर तय कर ली, तो कितने प्रतिशत दूरी और तय की जानी बाकी है? ध्यान देना है, बाकी है। तो कुल दूरी 50 थी, तो जो दूरी बाकी रह गई वो कितनी है? 50 घटा 20, यानी कि 30 किलोमीटर बाकी है। तो 30 किलोमीटर बाकी है, तो वो क्या निकलेगी? 30/50 गुणा 100, 50 दूनी 100, यानी कि अभी 60% दूरी को तय करना बाकी है। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। यदि बाकी की दूरी 5 किलोमीटर प्रति 10 मिनट की रफ्तार से तय करता है तो कुल कितने समय में उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय की? ध्यान देना भाई, अब इस बात पर ध्यान देना। बाकी की दूरी, पहले तो ध्यान करो शुरू में क्या था। शुरू में था कि पहले 10 मिनट में वो चला 5 किलोमीटर, पहले 10 मिनट में। ठीक है, अगले 10 मिनट में वो चला 7 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात समझ में? कितना हो गया? 12। और फिर लास्ट में उसने ये कह दिया, तीसरी लाइन में, इसको अगर हम भूल जाएं तो उसने ये कह दिया कि 30 मिनट में वो आ गया 20 किलोमीटर। ये इसको रिजर्व करके रख लो। 30 मिनट में, तीसरे भाग में ध्यान देना, इससे ऊपर वाले भाग में यहाँ देखना। अब आगे चलो, बाकी की दूरी कितनी बच रही है?
30 किलोमीटर। अच्छा, अब वो कह रहा है 5 किलोमीटर 10 मिनट में। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। 10 मिनट में जा रहा है 5 किलोमीटर सॉरी बेटा 10 मिनट में जा रहा है 5 किलोमीटर। उसने जाना है 30 किलोमीटर, यानी 6 गुना दूरी तय करनी। तो दोनों तरफ 6 गुना कर दो। 10 गुणा 6 बराबर है 5 गुणा 6। 10 गुणा 6 का मतलब हो गया 60 मिनट, और 5 गुणा 6 का मतलब हो गया 30 किलोमीटर। यानी जो बची हुई 30 किलोमीटर है वो 60 मिनट में तय करेगा। अब कुल समय पूछ रहा है वो, तो 30 मिनट तो उसको पहले लगे थे 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में, और अभी 60 मिनट और लगने हैं। तो कुल समय उसका कितना लगा? 30 जमा 60, यानी कि 90 मिनट उसको लग गए हैं। तो ये बात अब यहाँ पर आप लिख देंगे कि 90 मिनट का मतलब है 60 जमा 30, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का समय उसको वह यात्रा पूरी करने में लगा है। और ये एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम इस लेक्चर में। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। रजनी एक लड़की है जिसने एक दुपट्टा 50 रुपये का ख़रीदा। फिर उसने उस दुपट्टे को रंग करवाया। रंगरेज ने 10 रुपये लिए। उसके बाद रजनी ने उस पर कशीदा का मतलब कढ़ाई करवाई, उसने 15 रुपये दिए। ध्यान से देखना, 50 का दुपट्टा, 10 की रंगाई, 15 किसको दिए? कशीदाकारी। अंत में वह दुपट्टा रजनी को कितने में पड़ा? तो तीनों को जोड़ दो। 50 जमा 10 जमा 15, 50 और 10 60 और 10 70 और 5 75 रुपये में पड़ा। ठीक है। रजनी को इस दुपट्टे पर 20 रुपये लाभ कमाना है, तो कितने में बेचेगी? अब भाई आप कोई चीज़ बाज़ार से 75 रुपये में ख़रीद के लाए हो और अब चाहते हो कि 20 रुपये का लाभ हो, तो कितने में बेचे? तो 20 फालतू जोड़ के बेचेगी। यानी कि भाई 75 में ख़रीदा है तो अगले बंदे को वो 75 जमा 20 यानी कि 95 रुपये में बेचेगी। यह लाभ कितने प्रतिशत होगा? अब ध्यान से देखना, खरीदा कितने में था? 75 रुपये में। खरीदा कितने में था? 75 रुपये में। फ़ायदा कितना हुआ? 20% का मतलब 100 पे कितना फ़ायदा होगा? मैं यहाँ साइड में बता रही हूँ। 75 पे फ़ायदा है 20 का, 1 पे फ़ायदा है 20/75 का, और गुणा में 100 कर दोगे तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो ये बनेगा 20/75। ठीक है भाई, गुणा में 100। तो ये हो गया 25 चौके 100, और बेटा जी 25 दिए 75, आगे ये कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 80/3%। आप चाहें तो इसे दशमलव मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हो। 3 दूनी 6, 8 में 6 गए 2 और 3 छिंग 18, 26 सही। 2/3% का लाभ रजनी को दुपट्टा खरीदने और बेचने में होता है। तो आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ। बाकी के प्रश्न मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगी। किसी भी डाउट के लिए आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और 9th में भी, ताकि आप इसी प्रकार कंटिन्यूटी में मुझसे पढ़ते रहें। थैंक यू।